के बारे में भी थोड़ा पूछना था। वैदिक मैथ क्या है और कैसे होता है? वैदिक मैथमेटिक्स श्री भारती कृष्ण जी इस मठ के 143वें जगत गुरु शंकराचार्य थे। दक्षिण की परंपरा का उनका शरीर था। 7 विषयों में 1 साल में ही उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन दिनों एमएससी को भी एमए ही कहा जाता था। 14 भाषा के वे विद्वान थे। उन्होंने 15 वॉल्यूम में गणित का जो सिद्धांत लोक में कहीं प्राप्त नहीं था, ग्रंथ लिखा। गुजरात में एक मेहता परिवार में अपने शिष्य को विश्वास पात्र समझकर ग्रंथ लिखते गए, उसके वो सौंपते गए। इस मठ में नहीं रखा। हाल ये हुआ कि चूँकि मूल ग्रंथ अंग्रेजी में था, उसके सूत्र जो थे वो संस्कृत में, एक आदि कहने पूर्वेणा, एक अन्य पूर्वेणा आदि, लेकिन उसकी व्याख्या जो थी इंग्लिश में। विदेशी तंत्र बहुत जागरूक रहता है, जब हमारे यहाँ ये सब भी नहीं था। तब दक्षिण अफ्रीका से भी गणित वाले यहाँ आ गए। होटल में कहीं ठहरे थे। सवा घंटे 3 बार उन्होंने समय लिया। एक बार 45 मिनट। उन्होंने कोई गणित का प्रश्न पहले नहीं बताया, पूछते जाते तो मैं उत्तर देता जाता था। तो वो जो 15 वॉल्यूम भारती कृष्ण महाराज ने वैदिक मैथमेटिक्स पर लिखा था, वो चोरी हो गई, विदेश चली गई। और जिसके परिवार, जिस घर में रखा था, उसने बहाना किया कि दीमक लग गए, क्या हो गए क्या। तब तक भारती कृष्ण महाराज के मोतियाबिंद आँख में, उस मोतियाबिंद की स्थिति में एक भूमिका के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में उन्होंने जो ग्रंथ लिखा 400 पृष्ठों में, वही आजकल वैदिक मैथमेटिक्स के रूप में प्रसिद्ध है। कदाचित तो 15 वॉल्यूम आज विश्व को, भारत को सुलभ होता तो क्या कहते हैं। वही वैदिक मैथमेटिक्स सुलभ है। उसमें सूत्र हैं संस्कृत में, व्याख्या अंग्रेजी में। और काशी के विद्वानों ने, गणितज्ञों ने, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के महानुभावों ने उसका हिंदी में अनुवाद भी किया, जो प्रकाशित है। जब मैं शंकराचार्य हुआ तब मैंने देखा कि वैदिक मैथमेटिक्स और उसके रचयिता श्री भारती कृष्ण महाभाग को भारत की एक सामाजिक संस्था हड़प रही है। और 8वीं 10वीं कक्षा तक वैदिक मैथमेटिक्स को आधार बनाकर पाठ्य पुस्तक भी बन गई। प्रसिद्धि किसी और रूप में होने जा रही थी। तब मेरा ध्यान गया, इस मठ के आचार्य, इस मठ की जो संपत्ति वैदिक मैथमेटिक्स, उसका अपहरण हो रहा है किसी सामाजिक संगठन के द्वारा भारत में। तब मैंने कुछ समय गणित पे लगाया। अब स्थिति यह है कि वो संस्था का नहीं, इस मठ का ही नाम
पूरे विश्व में गणित के नाम पर प्रसिद्ध है। जो दक्षिण अफ्रीका के व्यक्ति आए थे, उनका यह वाक्य था कि विश्व में 1% गणित है आपके यहाँ। उन्होंने तो कहा था आपके पास 100% गणित है, पूरे विश्व में 1% गणित शेष है। तो वैदिक मैथमेटिक्स के अंतिम अध्याय और भूमिका वाले जो 25 पृष्ठकुल हैं, उन पर 1542 पृष्ठों में मेरी व्याख्या है। अभी कंप्यूटर में बंद है, पढ़ाने का क्रम समय नहीं मिल रहा है। भाद्र महीना बीतने पर मैं एक बार प्रूफ देख दूंगा। 1542 पृष्ठों में जो वैदिक मैथमेटिक्स के 25 पृष्ठों की व्याख्या मेरे कंप्यूटर में बंद है, उसे प्रकाशित किया जाएगा। मैं केवल इतना संकेत करता हूँ कि एकाधिकेन पूर्वेण, एकन्यूनेन पूर्वेण आदि जो सूत्र हैं, एज एक्सेप्शन अपवाद के रूप में 1/19 ऐसे 2-3 उदाहरण ही प्राप्त होते हैं अपवाद एज एक्सेप्शन के रूप में। लेकिन उन्हीं महाराज की कृपा से, भगवान सूर्य की कृपा से, इस ढंग से प्रयोग करने पर जो एक्सेप्शन के 4-5 उदाहरण नहीं दिए गए हैं वैदिक मैथमेटिक्स में, और सैकड़ों उदाहरण एक सूत्र पर हमको मिल गए हैं। अब समय निकालने पर, मिलने पर 1542 पृष्ठों वाला ग्रंथ छप जाए तो 1,00,000 पृष्ठों की सामग्री गणित पर नई मेरे मस्तिष्क में भी है, भगवान सूर्य की कृपा से। भगवान सूर्य का नाम क्यों लिया? तो जिस गुरु से जो चीज़ प्राप्त हो, गुरु का नाम लेना चाहिए तो विद्या फलवती होती है। एक बार मैं नीचे के कक्ष में बाहर रात्रि को बिजली बंद करके बैठा था, तो लगा कि सूर्य मंडल से लेकर मुझ तक जैसे मछुआरा जाल फेंक के मछली को फंसा लेता है, प्रकाश किरणें। मैंने मन से ही प्रश्न किया कि आप कौन हो? उन रश्मियों के द्वारा उत्तर प्राप्त हुआ मन में कि हम गणित के परमाणु हैं। हमने कहा कि हमें कल छत्तीसगढ़ की यात्रा करनी है और आप मेरे शरीर में समा जाइए बुद्धि में, जब जब स्मरण करूं तब तक प्रकट होइएगा। भगवान ने स्वास्थ्य, भगवान की कृपा से स्वास्थ्य ठीक रहे, समय मिले तो वैदिक मैथमेटिक्स पर 1,00,000 पृष्ठ की सामग्री, क्या क्या है ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन लगता है कि अभी विश्व में जो सामग्री नहीं है, 1,00,000 पृष्ठों की सामग्री मस्तिष्क में है। प्रथम चरण में 1542 पृष्ठों की सामग्री जो लिपिबद्ध है, एक बार मैं प्रूफ देख लूँ, उसको छाप दूंगा, तो एक एक सूत्र के जो एज एक्सेप्शन 4-5 उदाहरण मिलते थे, सैकड़ों उदाहरण भी लोगों को प्राप्त होंगे। शंकराचार्य भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। माता की जय।